आपकी पत्नी किस आधार पर लोन लेती थी? वो हमको भी पता नहीं है। वो लड़का राहुल पांडे फ़ोन किया, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। हाँ, लोन दीजिए। 2 को लोन लिया है। बोले भाई वाला बोला आई हूँ, इसको लोन दे दीजिए, मेरा बहन है, लोन दे। जो लड़का आपके पत्नी से प्रेम करता था, हाँ, वो लड़का उसका कभी भाई बन जाता था, कभी पति बन जाता था। हाँ, वही फ़ोन कर और दिया। सबसे अजीब बात इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि लोन देने वाला जो कंपनी है वो पति के अब्सेंट में पति औरत को सिर्फ महिला को लोन देती है, और वो किस आधार पर देती है बताइए। जब भी कोई महिला लोन लेती है तो कुछ पर्पस से लेती है, तो आपको तो बताती होगी आपकी पत्नी। हाँ, वही घर कमाएगा, मेरा पति कमाता है, हम पैसा सधाएंगे। और भाग जाएंगे यार साथे, ये नहीं कहता था? नहीं ये तो कहाँ से बोलेगा कोई भी औरत। आपकी बेटी जो है वो आपको कभी नहीं बताई कि माँ हम ऐसा भागने वाले हैं या इसके साथ हम प्यार करते हैं? नहीं, हम कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। कंपनी जो है बिना पति के रहते हुए जो लोन दे देता है उसको क्या कहेंगे आप? वो गलती करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे में कितना घर बर्बाद हुआ है। बेटा के फ़ोन से वीडियो कॉलिंग बात करता था मोबाइल पे वो लड़का। हाँ, और मेरा बीवी खुद करता था, ये लड़का करवाता था। भतीजा को ये बात पता था जो हमारा चाची ऐसे कर रहा है? हाँ, उसको पता था। एक बात बताइए, आप लोन वाले का पैसा देंगे? नहीं, लोन मिला कि जब तक वो रागनी खुद आएगी, कोई भी औरत हो जिसके साथ 10 साल 15 साल बाल बच्चा हो जाता है, वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। न उस लड़का को ऐसा करना चाहिए। कोई भी लड़का रहो, किसी के पत्नी को भगाना आपको ऐसा लगता था कि हमको छोड़ के भागने वाली है? नहीं, कभी नहीं लगता था कि ऐसा करेगी वो। हाँ, हमको विश्वास भी नहीं था कि ऐसा करेगी। बड़ा बेटी इस तरह का कांड किया है, अपने ससुराल में अपने यार के साथ फरार हो गया है, तो आपका छोटा बेटी का शादी करना चाहेगा कोई जल्दी? कोई नहीं शादी करेगा। बेटी बोलती हम शादी नहीं करेंगे। माँ दीदी हमको नाक कटवा दी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूं श्याम झा और फिलहाल हम माने चौक सीतामढ़ी में है, और यहां पर जो है एक अजीबोगरीब घटना सामने में आया है। ये भाई साहब है और इनकी पत्नी जो है इनके दोस्त के साथ फरार हो जाती है, और फरार जो होती है वो तो अपना होती है, वो उसका निजी मामला है। अब बात यहाँ पर फंसता है कि इनकी पत्नी ने कई जो मेंस बैंक है जो महिलाओं को लोन देती है उद्यम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उससे लोन उठाई है। और लोन जो देने वाले एजेंट है, जो मैनेजर है, वो इनके यहाँ पर आकर अब पैसे का वसूली करने के लिए इनको तगादा करता है, डराता है, धमकाता है। अब एक बात बताइए, एक तो मार इनके ज़िंदगी में ये है कि इनकी पत्नी इनके दोस्त के साथ भाग गई, पूरा घर तहस नहस हो गया, और दूसरा तकलीफ ये है कि इनकी पत्नी ने जो लोन उठाया था वो लोन मांगने वाले इनको रात दिन परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। अब ये लोन कहाँ से भरेंगे? और सबसे अजीब बात इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि लोन देने वाला जो कंपनी है वो पति के अब्सेंट में पति औरत को सिर्फ महिला को लोन देती है, और वो किस आधार पर देती है यही जानने का प्रयास इनसे करेंगे। आपकी पत्नी किस आधार पर लोन लेती थी? वो हमको भी पता नहीं है। वो लड़का राहुल पांडे फ़ोन किया, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। हाँ, लोन दीजिए। 2 को लोन लिया है। बोले भाई वाला बोला आई हूँ, इसको लोन दे दीजिए, मेरा बहन है, लोन। जो लड़का आपके पत्नी से प्रेम करता था, हाँ, वो लड़का उसका कभी भाई बन जाता था, कभी पति बन जाता था। हाँ, वही फ़ोन कर दिया कि लोन दे दो। हम उसका भाई बोला लोन चुका देगा। और दूसरा बैंक से लिए हुआ है कि हम जेल में थे, मेरा आधार कार्ड यही था, आधार कार्ड के जरिए से वो पुराना किस्ती सधा के और फिर नया किस्ती उसी लोन पे उठा लिया उसी पे। अच्छा, वो लोन आपकी पत्नी जो है वो लोन किस आधार से सधाती थी? वो हम कमा के देते थे। हम जब बाहर थे तो कमा के देते थे। अभी तो 2 का लोन उठाया है, वो हमको जानकारी भी नहीं है। हाँ, वो आधार कार्ड के माध्यम से लोन उठा लिया हुआ है, हमको जानकारी भी नहीं है। अच्छा, कंपनी जो है बिना पति के रहते हुए जो लोन दे देता है उसको क्या कहेंगे आप? वो गलती करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे में कितना घर बर्बाद हुआ है। लोन का बहुत घटना हुआ है, नहीं देना चाहिए। जब पति पत्नी के दोनों के साइन होना चाहिए तभी लोन देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोन वाले का पैसा देंगे? नहीं, लोन मिला कि जब तक वो रागनी खुद आएगी, वही सकारेगी, तब कुछ बात चलेगा। क्या ले गया नहीं ले गया, घर से बहुत सामान भी गायब है, बहुत पैसे कौड़ी की गायब है। वह खुद बोलेगी तभी वो लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर लोन वाला तबाह करेगा तो लगा लेंगे, अंत में क्या करेंगे, ऑफिस में जाकर लगाएंगे, उसी के ऑफिस में जाकर हम फंसा लेंगे हम। आप समझ सकते हैं कि अगर एक औरत चरित्रहीन हो जाए तो कितने मुश्किलों में कितने आदमियों को डाल सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। और लोन वाला कंपनी भी सुन ले बढ़िया से इस बात को कि आप जो लोन देने जाते हैं तो वहाँ पर आप पूरा इंक्वायरी करने के बाद लोन दें। अगर आप इस तरह के औरतों को लोन देते हैं और इनका पति जिस तरह से अपना धमकी दे रहा है तगादा करने से, अगर ये थाने में केस कर दे तो आपकी फाइनेंस कंपनी हमेशा के लिए ग्रहण के अंदर चला जाएगा। इसलिए लोन देने से पहले आप भी बहुत इंक्वायरी करें, और जो लेता है
उसका मान के चलिए। अच्छा एक बात बताइए, जब भी कोई महिला लोन लेती है तो कुछ पर्पस से लेती है, तो आपको तो बताती होगी आपकी पत्नी। हाँ, वही घर के फोटो दिखा के, घर में ला के, घर में को फोटो दिखा के, ये मेरा घर है, हम लोन सधाएंगे, फोटो खींच के ले आता लोन वाला। उसके बाद उसी माध्यम से लोन देता था कि हम कमाएगा, मेरा पति कमाता है, हम पैसा सधाएंगे। और भाग जाएंगे यार साथी, ये नहीं कहता था। नहीं ये तो कहाँ से बोलेगा कोई भी औरत। तो अब कौन लोन सधाएगा? अब सधाएगा वही सधाएगी जो भागा है, जो लड़का सकारा है, जो लड़का फोन पे बोल के सकारा है, वही सधाएगा। मैंने आप लोन वाले को एक पैसा देने वाले नहीं, वो ज़्यादा तबाह करेगा तो वही समझेगा हम क्या करेंगे नहीं करेंगे से। ये पत्नी के लोन लेने के कारण परेशान है और बहुत परेशान है, और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात इनके लिए ये है कि इनकी पत्नी अब इनके पास है नहीं। बहुत सारा समस्याओं को इनका सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पत्नियों के बारे में? ऐसे पत्नी क्या कहे, वो बहुत बड़ी गलती किया है, वैसा नहीं करना चाहिए। कोई भी औरत हो, कोई भी औरत हो जिसके साथ 10 साल 15 साल बाल बच्चा हो जाता है, वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। न उस लड़का को ऐसा करना चाहिए। कोई भी लड़का रहो, किसी के पत्नी को भगाना माने अपहरण करना होता है बराबर में। किसी को लड़की को नहीं भगाना, किसी को। अच्छा, ये आप कैसे देश में है, कैसे राज्य में है जो आपके पत्नी को लेकर कोई भाग गया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? सरकार बहुत घटिया है, नीतीश सरकार बहुत घटिया है, जल्दी स्टेप नहीं उठाता है, खाली दारू के पीछे पड़ा हुआ है। कौन दारू बेचता है कहाँ? अरे बगल में नेपाल बेचता है, बगल में झारखंड बेचता है, बगल में दिल्ली बेचता है, उसको नहीं पकड़ता है तुम। अब बिहार में आता है सबका पकड़ने के लिए, वो दारू के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ परेशानी आदमी को हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको नहीं देख रहा है। कहीं से औरत भाग रहा है, कहीं से बच्चे भाग रहा है, कहीं को बोला, ये सब नहीं देख रहा है, खाली दारू के पीछे नीतीश कुमार पड़े हुए हैं। मतलब सरकार का ध्यान उधर है और सारा गोलमाल इधर है। कभी कल घरेलू मैटर हल्का फुल्का झगड़ा, वही लोन के चलते, कहीं लोन लेता कहीं किसी से कर्जा लेता तो उसको बोलते पैसा कहाँ से लाता है, ये सब चलते हल्का फुल्का झगड़ा झंझट होता था, बराबर होता। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता था कि हमको छोड़ के भागने वाली है? नहीं, कभी नहीं लगता था कि ऐसा करेगी वो। हाँ, हमको विश्वास भी नहीं था कि ऐसा करेगी वो। अच्छा, आपका शादी जो है गार्जियन कराया है कि लव मैरिज किए हैं? गार्जियन कराया है, बाराती के माध्यम से किए हैं। भाई लोग था, पहुंचा हुआ था, सब समाज के साथ कराया हुआ भुरकुंडा में। अच्छा, आप जब जेल में गए तो आपके घर में और कौन कौन था? वो मेरा भाई था, नेपाल में रहता है, उसी के माध्यम से, उसके फ़ोन से भी, उसका बेटा के फ़ोन से वीडियो कॉलिंग बात करता था मोबाइल पे वो लड़का। हाँ, और मेरा बीवी खुद करता था, ये लड़का करवाता था। मेरा भतीजा है जो वीडियो कॉलिंग, मेरा भतीजा करवाता था वीडियो कॉलिंग बात। अच्छा, तो मतलब आपके भतीजा को ये बात पता था जो हमारा चाची ऐसे कर रहा है? हाँ, उसको पता था। क्या के लिए रागिनी के पास छोटा मोबाइल था, उसके पास बड़ा मोबाइल नहीं था। हाँ, मेरा भतीजा के पास बड़ा मोबाइल था। क्या उसके मोबाइल में कॉल आया तो वीडियो कॉलिंग बात भी करवाया हुआ है। आपकी बेटी जो है वो आपको कभी नहीं बताई कि माँ हम ऐसा भागने वाले हैं या इसके साथ हम प्यार करते हैं? नहीं, हम कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे वो हमको छोड़ के चली जाएगी। हम कभी जिंदगी में नहीं ऐसा हम कभी सोचे। वो इतना इंसान थी, कहा जाने वो लड़का कहा चीज कर दिया। राहुल नाम के लड़का है, राहुल पांडे है। वो बोला था कि फेसबुक चलाती है हमारी बेटी, तो चलाती है, तो वो फोटो उसमें आया। तो वो लड़का बोला ना हम तुमसे शादी करेंगे। नैना हमारे बोली कि नहीं, हम शादी हम क्यों करेंगे आपसे, हम किसी से और मोहब्बत करते हैं। बड़ा बेटी इस तरह का कांड किया है, अपने ससुराल में अपने यार के साथ फरार हो गया है, तो आपका छोटा बेटी का शादी करना चाहेगा कोई जल्दी? नहीं, कितना मुसीबत में डाल के गया है वो आपको? बड़ी मुसीबत में डाल के चल गई है। कोई नहीं शादी करेगा। बेटी बोलती हम शादी नहीं करेंगे। माँ दीदी हमको नाक कटवा दी। आप समझ सकते हैं कि लोन देने वाले कंपनियों के कारण घर में कितनी बर्बादी आती है और कितना परेशानी उठाना पड़ता है। बने रहिएगा खबर 247 के साथ, हम ऐसे ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। अब लेंगे इजाजत। जय हिंद।